ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर सभक्ति कोटि कोटि वंदन। जूम से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेन्द्र। पिछले स्वाध्याय में हमने भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र के पीछे जुड़ी हुई कहानियों का स्वाध्याय किया और भक्तामर के पहले 2 श्लोकों का पाठ भी संपन्न किया। उसमें आचार्य श्री महंत जी ने बताया कि भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके चरणों की 3 विशेषताएं बताई गई है। पहली कि वे उद्युत करने वाले हैं, दूसरी वे आलंबन देने वाले हैं, तीसरी वे पाप का नाश करने वाले हैं। बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी एक अध्याय पहला वाला हम शुरू कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कल्याण मंदिर के पहले स्तोत्र में भी, पहले श्लोक में भी भगवान के चरणों की विशेषताओं को बताते हुए भगवान को नमस्कार किया गया है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है और वहां पर भगवान ऋषभ की स्तुति है। दोनों ही तीर्थंकर हैं। अब हम भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के पहले श्लोक की आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें आगे हम पाठ को ले रहे हैं। स्तुति या स्तोत्र की रचना महत्वपूर्ण है। जो अपने से विशिष्ट व्यक्ति हैं, जिनमें विशेषताएं हैं, जिनमें गुणों का विकास हुआ है, उन व्यक्तियों की स्तुति करना हमारी भारतीय परंपरा रही है। संस्कृत प्राकृत साहित्य में भी आज वह क्रम अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। स्तुति करने का उद्देश्य क्या है, स्तोत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, इसे हम समझें। जो व्यक्ति जिसकी स्तुति करता है, पहले उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है और एकात्मकता स्थापित करता है। जब तक एकात्मकता स्थापित नहीं होती है, स्तुति भी नहीं हो सकती है। पार्श्व प्रभु में अनेक विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के साथ आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने एकात्मकता स्थापित की और इष्ट के साथ समापत्ति उन्होंने उसको महसूस किया और उसके बाद उन्होंने इस स्तुति को करने का संकल्प किया। स्तोत्र का पाठ भी एक ध्यान का प्रयोग है, गुणों की अभिव्यक्ति का प्रयोग है, अपने में उन विशेषताओं को आरोपित करने का प्रयोग है। जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में आ जाएं, उनका आरोपण हो जाए, मेरे भीतर समा जाएं। इसका मतलब है स्तोत्र या स्तुति। हम स्तुति करें, हमारा ध्यान एकाग्र न हो, केवल पाठ का उच्चारण ही होता चला जाए और ध्यान कहीं दूसरी जगह हो, तो गुणों का संक्रमण नहीं होता है। विशेषताओं के संक्रमण के लिए एकात्मकता जरूरी है।
तो गुणों का ध्यान करते हुए जब हम स्तुति करते हैं तो वे गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो आचार्य सिद्धसेन जी ने भी संकल्प किया, मैं स्तुति करूंगा। संकल्प हो गया। फिर दूसरा प्रश्न आया कि किसकी स्तुति करूंगा? भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा। ये प्रश्न का उत्तर आ गया। तीसरा प्रश्न आया कि कैसे करूंगा? एक परंपरा रही है, कोई भी काम करें तो पहले नमस्कार करना जरूरी है। विनम्रता के साथ जो काम शुरू किया जाता है वह सफल हो जाता है। विनम्रता के बिना जो काम किया जाता है वह सफल नहीं होता है। तो हम भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो नवकार मंत्र से 5 पदों को नमस्कार करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को नमस्कार करते हैं, फिर उस कार्य का प्रारंभ करते हैं। सफलता में सबसे बड़ी बाधा आती है अहंकार। तो तात्विक दृष्टि से भी हम देखें, आगम के आधार पर भी कहा जा सकता है कि अहंकार प्राणी का स्वभाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषाएं हैं। हमने पिछले स्वाध्याय में देखा ही था और यह पढ़ा था कि एकेंद्र के जीव, जो निगोद के जीव हैं, वे सबसे अविकसित कोटि के हैं। उनमें भी अहंकार होता है। निगोद का जीव इतना सूक्ष्म है, पृथ्वी काय का जीव छोटा है, फिर भी उसमें भी अहंकार प्रबल होता है। तो पदार्थ से जो अहंकार आता है वह तो आगे की बात है, स्थूल बात है। जैसे हम गृहस्थ हैं, हमने बहुत सारा धन कमा लिया या विद्या कमा ली, या इस प्रकार से कई प्रकार की जो हमारे पास धन संपत्ति आ जाती है, उससे जो अहंकार आता है वह तो बात की बात है। लेकिन निगोद जैसे सूक्ष्म जीवों में भी अहंकार होता है। इस सूक्ष्म मीमांसा की बात हम करें, इस सच्चाई का बोध हुआ कि अहंकार प्राणी की मौलिक मनोवृत्ति है। तो मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक इंस्टिंक्ट है। जैन परिभाषा में कहें तो यह एक संज्ञा है। हर जीव में आहार की संज्ञा होती है, भय की संज्ञा होती है, मैथुन और परिग्रह की संज्ञा होती है, क्रोध, मान आदि ये सब संज्ञाएं जीवों में होती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी के भी आहार की संज्ञा तो होगी ही होगी, क्योंकि सबको आहार चाहिए। तो अहंकार प्राणी का एक लक्षण है। छोटे से छोटा जीव भी अहंकार करता है। मनुष्य के पास मन है, समझ है, फिर वह अहंकार क्यों नहीं करेगा? कभी कभी मन में विचार आता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर इतना अहंकार क्यों है? लेकिन आगम के आलोक में समाधान मिलता है कि कुछ होना न होना अलग बात है, कुछ है इसलिए अहंकार करता है, यह तो स्थूल बात है। कुछ नहीं है फिर भी अहंकार करता है, इसलिए कि यह उसकी प्रकृति है, संज्ञा है, मौलिक, उसकी मौलिक मनोवृत्ति है। हम कोई अच्छा काम करें तो सबसे पहले अहंकार का परित्याग करना चाहिए, विलय करना चाहिए। विकास करना है, ऊर्ध्वारोहण करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अहंकार को कम करें। क्रोध भी अहंकार से ही जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना ज्यादा क्रोध भी होगा, क्योंकि जब अहंकार को चोट पड़ती है तभी क्रोध आता है। किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने 2 बात हमें कह दी, तो तुरंत क्रोध आएगा कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा क्रोध, ये जुड़े हुए हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में, चाहे वे जैन ग्रंथ हैं या वैदिक ग्रंथ हैं या बौद्ध ग्रंथ हैं, विनम्रता का सबसे ऊंचा स्थान है। कहा गया है कि बड़ों के पास जाओ, नमस्कार करो। आप देखें कि नमस्कार के पीछे के सिद्धांत को बड़े विस्तार से बताया जा रहा है। भक्तामर के पहले पाठ में भी यही बात बड़े विस्तार से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने समझाई, और अब सिद्धसेन जी जो लिख रहे हैं श्लोक में, उसके बारे में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत विस्तार से समझा रहे हैं। वहां पर चरणों के नमस्कार के लिए 3 लक्षण बताए गए थे, 3 बातें बताई गई थी। यहाँ पर लगभग 5 बातें आने वाली हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं अब। देवता के पास जाओ, नमस्कार करो। किसी के पास जाओ, कुछ लेना है तो विनय करो, नमस्कार करो। अब एक छोटी सी कहानी आ रही है, शायद आपने सुनी हो। सम्राट श्रेणिक की कहानी है कि सम्राट श्रेणिक के समय में उसका बहुत बड़ा बगीचा था, आमों का बगीचा था। और आम के उस बगीचे में जब ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी की ऋतु आई, तो वहां पर बहुत फल लगे। अब फल लगते हैं तो लोगों की कुदृष्टि भी पड़ती है उसके ऊपर, चोरों की भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। तो एक चंडाल था, वह विद्याधारी चंडाल था, और वो इतना, उसकी विद्या उसकी इतनी ऊंची थी कि वो घर बैठे विद्या का स्मरण करता, मंत्रों का स्मरण करता, और राजा के बाग से
वो आम जो है वो अपने आप उसके घर में आ जाते हैं। अब राजा के चौकीदार और मालियों को पता चला कि रोज इतने इतने आम बाग में से गायब हो जाते हैं। तो राजा को बताया गया। राजा ने आदेश दिया चोर को पकड़ लिया जाए। अब वहां पर गुप्तचरों को लगा दिया कि कैसे ये आम यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो गुप्तचरों ने खोजबीन की कि आम जो है वो जाकर के उस चंडाल के घर में चले जाते हैं। तो उस चंडाल को फिर राज दरबार में बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये कैसे हो रहा है। तो उसने अपनी विद्या के बारे में बताया। तब राजा श्रेणिक के मन में इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसी विद्या सीखनी है। तब राजा ने श्रेणिक ने जब ऐसी इच्छा प्रकट की तो चंडाल ने उस विद्या को राजा को सिखाने का स्वीकार कर लिया। तो उस विद्या को जानने वाला जो चंडाल था, उस युग में चांडालों का बहुत तिरस्कार होता था। आज तो लगभग वह स्थिति प्राय नहीं है, क्योंकि कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। कोई चांडाल है या कोई शूद्र है या कोई बनिया है या कोई राजपूत है या क्या है, ये उसको आदमी को देख करके तो पता नहीं चलता। तो इस प्रकार की जो प्रथा है कि चांडालों का तिरस्कार उस जमाने में होता था, वो आजकल अभी नहीं होता है। उतने स्तर पर नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। सम्राट श्रेणिक सिंहासन पर बैठा विद्या ग्रहण करने के लिए और चांडाल विद्या दे रहा था। तो चांडाल का स्थान तो आपको पता है, वो खड़े खड़े विद्या दे रहा था, पर सम्राट को विद्या प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तब सम्राट ने अपने बुद्धिमान मंत्री अभय कुमार को बुलाया और अभय कुमार से पूछा कि अभय कुमार, क्या बात है, चांडाल विद्या पढ़ा रहा है और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरे से वो विद्या सिद्ध नहीं हो पा रही है, इसका कारण बताओ। तो अभय कुमार ने बताया कि महाराज, एक समस्या है। तो महाराज ने कहा कि मैं लेना चाहता हूं और ये देना चाह रहा है, दे रहा है, फिर समस्या क्या है। तब अभय कुमार ने कहा, सम्राट वर, विद्यादाता का स्थान सदा ऊंचा होता है और विद्या ग्रहण करने वाले का नीचा होता है, तभी विद्या प्राप्त की जा सकती है। विद्या ग्रहण करने के लिए विनम्रता भी जरूरी है। विद्या देने वाला कोई भी हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह गुरु है। वह ऊंचा बैठेगा और लेने वाला नीचे बैठेगा, तभी विद्या प्राप्त होगी। तब सम्राट श्रेणिक सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ गए और चंडाल को उच्चासन पर बिठाया और फिर विद्या जो है प्रदान की गई। राजा ने विद्या ग्रहण की और विद्या सिद्ध हो गई। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अहंकार बहुत बड़ी समस्या है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि मैं अनेक बार कहता हूं, इस धार्मिक संवत्सरण में जब भी कोई आए, तब वह अहंकार की पोटली को दरवाजे के बाहर रखकर आए, फिर भीतर आए तो ग्रहण अच्छा कर सकेगा। उस पोटली को लेकर आएगा तो जो सुनेगा उसे वह पोटली हजम कर जाएगी, उस व्यक्ति तक वह बात पहुंचेगी नहीं। हम नमस्कार मंत्र का जप करते हैं, अरहत को नमस्कार करते हैं, सिद्धों आचार्यों और साधुओं को नमस्कार करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। धर्म की बात हम छोड़ दें, व्यवहारिक दृष्टि में भी अथवा व्यवहार जगत में भी इसका बहुत महत्व है। भगवती सूत्र में शंख पोखली का उदाहरण बताया गया है। जब श्रावकों ने देखा कि व्यवहार कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो वे शंख पोखली के पास गए, वंदना की, क्षमा याचना की। भगवती में स्पष्ट पाठ है, वंदामि नमनसामि, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। शंख पोखली का भी एक अच्छा उदाहरण है, अच्छी कहानी है, बाद में उसको ले सकेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। नमस्कार इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि केवल नमो यह भी एक मंत्र बन जाता है। सिर्फ नमो कहा तो भी एक मंत्र बन गया, क्योंकि नमो का अर्थ ही है नमस्कार। ओम रिम नमः, अ सी आ उ सा नमः आदि सैकड़ों मंत्र हैं जिनमें नमस्कार ही प्रमुख है। जहाँ नमः नहीं होता, वहां कहीं कहीं मंत्र अधूरा सा रह जाता है। मंत्र के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है नमस्कार। आचार्य सिद्धसेन स्तुति का संकल्प करते हुए कहते हैं, मैं स्तुति से पहले नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार किसको? जिनेश्वरस्य अनफ्री पद्मम अभिनम्य। तो मैं जिनेश्वर पार्श्व के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। अनह्री पद्मम, पद्म का मतलब कमल होता है, और अभिनम्य यानी नमन करते हुए भगवान जिनेश्वर के चरणों में, चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ।
आधुनिक विज्ञान के अनुसार शरीर का महत्वपूर्ण अवयव है चरण, इसीलिए नमस्कार भी चरण में किया जाता है। वैसे तो शरीर का महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क भी है, लेकिन मस्तिष्क में सिर झुका करके नमस्कार नहीं किया जाता, चरणों में किया जाता है, क्योंकि चरण हमारे शरीर का आधार है। अरहत पार्श्व का शरीर तो पूरा है, उसको नमस्कार करना था। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं और स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं। आचार्य ने यह नहीं कहा आपके मस्तिष्क को नमस्कार करता हूँ, हाथों को नमस्कार करता हूँ, हृदय को नमस्कार करता हूँ। उन्होंने तो चरण की शरण ली। एक बड़ा प्रश्न है कि चरण की शरण क्यों? आखिर आधार क्या है? शरीर का आधार सिर नहीं होता। जब कभी शीर्षासन करते हैं तब ठीक बात है कि सिर को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। उस समय पैर ऊपर हो जाते हैं, वह अल्पकालिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, सदा नहीं होता। तो चरण तो हमेशा आधार देने वाले हैं, सदा शरण देने वाले हैं। गति भी करेंगे तो पैर के आधार पर होती है। एक पैर ऊंचा करके आदमी कुछ क्षण तक खड़ा रह सकता है, किंतु दोनों पैर ऊंचा करके एक क्षण भी खड़ा नहीं रह सकता। हमारे चलने का आधार चरण है, खड़े रहने का आधार भी चरण है। पैर का बड़ा महत्व है। मैं तो मानता हूं कि शरीर में जितने अवयव हैं, सबसे ज्यादा उपयोगी कोई अंग है तो वह है पैर। पैर है तो आदमी चल सकता है, पैर है तो स्वस्थ रह सकता है। पैरों में गति नहीं है तो चल नहीं सकता, बैठे बैठे पाचन भी खराब हो जाता है, शरीर के अवयव भी निकम्मे हो जाते हैं। चिकित्सा का एक शास्त्र है प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद। प्राकृतिक चिकित्सा भारत में बहुत फली फूली, आयुर्वेद भी भारत में बहुत फला फूला, क्योंकि इनके पीछे कोई भी रिएक्शन नहीं है। आज एलोपैथी की कोई भी दवा लो, उसका कोई न कोई रिएक्शन आएगा। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई रिएक्शन नहीं आता है, और प्राकृतिक चिकित्सा वाले मानते हैं कि आप चलेंगे तो आपके भीतर में जो शरीर के अवयव हैं उनकी एक प्रकार से मालिश हो जाती है। जिस प्रकार हम शरीर की ऊपर से मालिश करते हैं तो अच्छा महसूस होता है, उसी प्रकार अगर हम 1-2 किलोमीटर रोज चलें तो शरीर के भीतर के अंगों की स्वतः मालिश हो जाती है। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आगे क्या लिख रहे हैं वो पढ़ते हैं। गति है, क्रिया है तो स्वास्थ्य है। जब तक पैरों में गति शक्ति है, हम चलते रहें, तब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तभी तो मुनिश्री जी हमारे, साधु संत हमारे, आचार्य भगवंत जो है साल में 12 महीने गतिमान रहते हैं, चलते रहते हैं, एक जगह पर ज्यादा नहीं टिकते हैं। सिर्फ वर्षावास में 4 महीने एक जगह बिताना पड़ता है, वह भी क्यों? क्योंकि बारिश में उनको चलना नहीं कल्पता। चलना बंद हो जाता है तो पाचन भी कमजोर हो जाता है, हृदय की गति में भी अंतर आ जाता है, दिमाग भी पूरा काम नहीं करेगा। सारे अवयवों में पैर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि से देखें तो कहा जा सकता है कि जिसके पैर अच्छे हैं उसका शरीर अच्छा है। आजकल एक्यूप्रेशर जैसी वैकल्पिक चिकित्सा की पद्धतियां चल रही हैं। हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, फेफड़ा, हृदय, यकृत, तिल्ली, प्लीहा, गुर्दे, आंतें, ये सब अवयव अलग अलग हैं। यदि आप सारा शरीर एक साथ देखना चाहें तो कहाँ मिलेगा? पैर में, चरण में, क्योंकि पैरों में भी इन सब अंगों के बिंदु हैं और इन सब की नसें वहां से जुड़ी हुई हैं। हाथ में भी होती हैं और पैर में भी होती हैं। एक्यूप्रेशर के अनुसार चरण में पूरा शरीर समाविष्ट है। सिद्धसेन ने अरहत पार्श्व की स्तुति के प्रारंभ में चरण युगल में नमस्कार किया है। भक्तामर में हमने देखा आचार्य श्री मानतुंग जी ने भगवान ऋषभ के चरणों की स्तुति की, वहां नमस्कार किया। यहाँ पर सिद्धसेन जी ने भगवान पार्श्व की स्तुति की और उनके चरण युगल में नमस्कार किया। हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। पहले भक्तामर के श्लोक लेते हैं 1 या 2, फिर कल्याण मंदिर के लेते हैं। वे अरहत पार्श्व के चरणों में कुछ विशिष्टताएं देख रहे हैं। अब उन विशिष्टताओं का हम वर्णन करेंगे विस्तार से। उन विशेषताओं का उल्लेख प्रथम श्लोक में है। तो पहला श्लोक जो है वो है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं तो हमारे मन में ये बातें
जो है अच्छे से समझ में आएगी। पहले लाइन देखिए, कल्याण मंदिरम उदारम वध्य वेदी। तो पहला शब्द क्या आया? कल्याण मंदिरम। तो चरण कमल की पहली विशेषता है कल्याण मंदिरम। वे पैर क्या हैं? कल्याण के मंदिर हैं। समझदार व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई न कोई हेतु होता है, कारण होता है, विशेषता होती है। बिना विशेषता के कोई काम नहीं करता। वह चरण कमल क्या है? कल्याण के मंदिर हैं। इसलिए मैं अंग्रि पद्म को नमस्कार कर रहा हूं। तो नमस्कार किसे किया गया? अंघ्रि पद्मम। तो चरण कमल को नमस्कार कर रहे हैं। हर आदमी कल्याण चाहता है। कल्याण के अनेक अर्थ हैं। हम इसके दो अर्थों पर विचार करें। कल्याण का एक अर्थ है मंगल। हर व्यक्ति मंगल चाहता है, अमंगल कोई नहीं चाहता। तो हमारे व्यवहारिक संसार में भी अष्ट मंगल माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक मंगल तो धर्म ही है। जो धम्मो मंगल मुक्तिठम का हम उच्चारण करते हैं, उसमें भी यही बताया गया कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जो भी शुभ काम करता है पहले मंगल की कामना करता है, मंगल शब्द का उच्चारण करता है, न्यास भी मंगल का करता है, रेखांकन भी मंगल का करता है, सब मंगल के लिए करता है। कल्याण का दूसरा अर्थ है आरोग्य। वे चरण कमल आरोग्य के मंदिर हैं। जैन विश्व भारती में कल्याणम नाम की आयुर्वेदिक औषधशाला है। एक जैन आचार्य ने ग्रंथ लिखा कल्याण कारकम। यह आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो कल्याणम आरोग्यम, यानी कल्याण का एक अर्थ क्या गया? आरोग्य। पार्श्व प्रभु के चरणों से निकलने वाली ऊर्जा के जो प्रकंपन है वे आरोग्य देने वाले हैं। उस ऊर्जा को ध्यान में रखकर आरोग्य के लिए अनेक स्तोत्र और मंत्र रचे गए हैं। उदाहरण के लिए एक मंत्र यहाँ दिया गया है, ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। यह आरोग्य का, स्वास्थ्य का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। प्रतिदिन इसका 7 बार उच्चारण किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, आदमी बहुत समस्याओं से बच सकता है। पार्श्व के चरण कमल कल्याण कारक हैं। अशिव को मिटाने वाले, अमंगल को दूर करने वाले और स्वास्थ्य को देने वाले हैं। स्वास्थ्य में शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मा का स्वास्थ्य सब कुछ समा जाता है। चरण कमल की दूसरी विशेषता, अब आपने उस लाइन को ध्यान से सुना हो, उसका संधि विच्छेद करके फिर से सुनते हैं। कल्याण मंदिरम उदारम वध्य भेदी। तो पहला शब्द आया कल्याण मंदिरम और मुदारम वध्य। तो उसमें मंदिरम और उदारम वध्य, ये दोनों का संधि विच्छेद करें तो दूसरा शब्द उसमें से निकलेगा उदारम। पहला शब्द हुआ कल्याण मंदिरम, दूसरा शब्द हुआ उदारम, फिर तीसरा आएगा अवध्य, चौथा आएगा भेदी। तो हम दूसरे शब्द की चर्चा अब करते हैं, उदारम। तो चरण कमल की दूसरी विशेषता क्या है? उदारम। आप बहुत ही उदार हैं। उदार का अर्थ दाता। उदार का एक अर्थ होता है दाता। पार्श्व का जो चरण है वह मनोभिष्ट दाता, मनोवांछित फल देने वाला है। इसी आधार पर कामना पूर्ति के लिए, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए अनेक मंत्र पार्श्व के नाम पर लिखे गए हैं। आपने अगर मंत्र एक समाधान पुस्तक पढ़ी हो तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मंत्रों का उसमें संग्रह किया है। हमारे जनता के लाभ के लिए, जनता के कल्याण के लिए उसमें अनेक मंत्र दिए गए हैं। और भगवान पार्श्व के तो उसमें बहुत सारे मंत्र हैं और भगवान पार्श्वनाथ के बहुत सारे मंत्र प्रचलित भी हैं, क्योंकि वे अभी कुछ ही वर्षों पहले इस धरती पर विचरण करते थे। भगवान महावीर के कुछ ही वर्षों पहले भगवान पार्श्वनाथ इस धरती पर विचरण करते थे। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के इस धरती पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। सबसे अधिक मंदिर आप देखेंगे तो भगवान पार्श्वनाथ के मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मंत्र चिंता को दूर करने वाले हैं और इष्ट को देने वाले हैं। व्यक्ति जो चाहता है, जिसके लिए कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाता है।
एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में उदार शब्द की व्याख्या करें तो अरहत पार्श्व के चरण कमल उदार हैं, विशाल हैं और उनमें सब कुछ समाया हुआ है। जो चाहिए वह सब कुछ है। कहीं कोई कृपणता नहीं है, कंजूसी नहीं है, संकुचितता नहीं है। तो अब कल्याण मंदिर और उदार दोनों को साथ जोड़ें तो समग्र स्वास्थ्य की व्याख्या हो जाती है। यानी सब चिकित्सा की पद्धतियां या चिकित्सा के संवादी केंद्र आपके चरण कमल में समाये हुए हैं। अब चरण कमल की तीसरी विशेषता पर आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली लाइन में देखिए कितने विशेषण आ गए। कल्याण मंदिरम उदारम वध्य भेदी। तो अब अवध्य भेदी इस शब्द की चर्चा करते हैं। अवध्य भेदी का अर्थ होता है पाप को नष्ट करने वाले हैं। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, जैन दर्शन आत्मकर्तृत्ववादी दर्शन है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं ही उसका नाश करता है। न कोई दूसरा पाप करने वाला उसके लिए है और न ही कोई दूसरा उसके लिए नाश करने वाला है। फिर यह विशेषण क्यों? भगवान के चरणों को अवध्य भेदी या पाप को नष्ट करने वाला क्यों बताया गया? इस संदर्भ में एक पद्धति को हमें समझ लेना है। एक नय है जहां आरोपण किया जाता है, जहां उपादान का निमित्त में आरोपण कर दिया है। हम आत्मकर्तृत्ववाद में कहीं भी बाधा डालना नहीं चाहते। हम निमित्त को भी मान लेते हैं कि वह भी करने वाला है। निमित्त कारक होता है। जैसे कि कुम्हार घड़े का निर्माता है पर मूल कारण नहीं है। मूल तो घड़े का निर्माण किससे होता है? मिट्टी से होता है। लेकिन घट के निर्माण में कुंभकार निमित्त है, इसलिए कुंभकार को भी कर्ता मान लिया गया। तो अवध्य भेदी यानी उस चरण कमल के ध्यान से या नमस्कार से पाप का भेदन हो सकता है। साथ ही साथ नमस्कार पुण्य का बंध भी होता है, लेकिन पाप का भेदन हो सकता है। यहाँ महत्व की बात यह है। तो यहाँ निमित्त में कर्तृत्व का आरोपण कर बताया गया है कि नमस्कार पाप का नाश करने वाला है, इसलिए भगवान के चरणों को अवध्य भेदी बताया गया। भगवान पार्श्व के चरण कमल में अवध्य का भेदन करने की शक्ति है। अवध्य का एक अर्थ होता है पाप। पाप का मतलब है अशुभ। आपका चरण कमल अशुभ का भेदन करने वाला है, अशुभ को दूर करने वाला है। अवध्य का व्यापक अर्थ लें, विघ्न बाधा को दूर करने वाला है। आदमी के जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं। अगर पास में शक्ति हो तो वह विघ्नों बाधाओं को दूर कर सकता है। जिसके पास कोई शक्ति नहीं है वह विघ्न आने पर निराश और हताश होकर बैठ जाता है। बाधा आती है तो पैर ठिठक जाते हैं, किंतु जिस व्यक्ति के पास विघ्न बाधा को दूर करने की शक्ति होती है वह विघ्नों और बाधाओं को भी दूर कर देता है। जयाचार्य श्री जी ने विघ्नहरण की ढाल लिखी, उसमें एक संकेत दिया है कि होनहार की बात न्यारी है। तो इसका मतलब है कि जो जो निकाचित कर्म हैं, होनहार हैं, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी के कर्मों को, विघ्न बाधाओं को हम जो है विघ्नहरण की ढाल है या इस प्रकार की स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, उनसे उन विघ्नों को, बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। पर निश्चय की बात अलग है। नियति को टालना बड़ा कठिन होता है, किंतु इसके अतिरिक्त जो विघ्न बाधाएं आती हैं वे दूर हो जाती हैं। तो गुरुदेव तुलसी के जीवन की एक छोटी सी घटना आ रही है कि गुरुदेव तुलसी के स्वास्थ्य में भी कभी कभी समस्या आती थी, श्वास आदि का प्रकोप होता था। तो बहुत वर्षों पहले की बात है, सरदार शहर के प्रमुख श्रावक मदन चंद जी गोठी दर्शनार्थ आए। वे आगम रहस्यों के वेत्ता थे, जानकार थे। तो देखिए हमारे धर्म संघ में श्रावक भी आगमों के ज्ञाता होते थे, वेत्ता होते थे। तो ऐसे प्रमुख श्रावक मदन चंद जी गोठी दर्शन करने के लिए आए। आगम के रहस्यों का जानकार ऐसा व्यक्ति आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि मैंने कम देखा है। तो अगर आचार्य किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 2 लाइन लिखते हैं तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो वास्तव में वह व्यक्ति कितना जानकार होगा ये हम समझ सकते हैं।
तो आगम में क्या रहस्य है, इसको वे बहुत जानते थे। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, मेरी एक प्रार्थना है, आप विघ्न हरण की ढाल का प्रतिदिन पाठ करें। गुरुदेव ने उनकी बात मान ली और विघ्न हरण की ढाल का पाठ शुरू कर दिया। जिस चौपनिये या डायरी से गुरुदेव विघ्न हरण की ढाल का पाठ करते थे, वह चौपनिया या पेज जो है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास विद्यमान था। यह उन्होंने लिखा है यहाँ पर। यह ध्यान रहे, हम धर्म के द्वारा विघ्नों को दूर कर सकते हैं। धर्म के अनेक प्रकार हैं, जप करना भी धर्म का एक प्रकार है। जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि साधना के अनेक प्रयोग हैं। स्वाध्याय का एक अर्थ है ग्रंथों को पढ़ना। पतंजलि ने तथा अनेक प्राचीन आचार्यों ने स्वाध्याय का अर्थ जप किया है। मंत्र जपः स्वाध्यायः, तो संस्कृत में उन्होंने लिखा है कि स्वाध्याय का अर्थ है मंत्र का जप करना। जप के द्वारा, मंत्र के उच्चारण के द्वारा हम एक प्रकंपन पैदा करते हैं। हमारा जीवन क्या है? सारा जीवन प्रकंपनों का ही खेल है। प्रकंपन ही प्रकंपन। हमने पिछली पुस्तक का स्वाध्याय जब संपन्न किया था, तब हमने ये बात की थी कि तरंगे हैं इस संसार में, ध्वनि की तरंगे हैं, उनसे जब वो कान से टकराती हैं तो हम सुनते हैं। प्रकाश की तरंगे आंखों से टकराती हैं, तब हम वस्तु को देखते हैं, उसके रंग को पहचानते हैं। इस प्रकार ये संसार जो है ध्वनि तरंगों से भरा है, प्रकाश की तरंगों से भरा है, सुगंध दुर्गंध से भरा है। तो ये सब प्रकंपन ही प्रकंपन है। अनिष्ट प्रकंपन आते हैं तो आदमी बीमार हो जाता है। इष्ट प्रकंपन जब आते हैं तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। आगम में यक्षावेश का उल्लेख मिलता है, जिसके लिए कहा जाता है कि भूत लग गया या प्रेत लग गया। भूत क्या लगता है? व्यवहार भाष्य और वृत्तकल्प भाष्य के रचनाकारों ने बहुत सुंदर विवेचन किया है कि कोई प्रेत आत्मा कुपित होती है तो एक व्यक्ति में अनिष्ट पुद्गलों का प्रक्षेप कर देती है। अनिष्ट पुद्गलों के प्रक्षेप का अर्थ है यक्ष का आवेश, वही है भूत का लगना। अगर मंत्र आदि के द्वारा उन अनिष्ट पुद्गलों को बाहर निकाल दें, इष्ट पुद्गलों को प्रक्षेप कर दें, तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। आचार्य शब्दसेन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पार्श्व के चरण कमल से जो उर्मियां निकलती हैं, जो रश्मियां निकलती हैं, जो ऊर्जा के प्रकंपन निकलते हैं, वे विघ्न बाधाओं को, अनिष्ट को दूर कर देते हैं। अब चरण कमल की चौथी विशेषता आ रही है। तो पहली लाइन में 3 विशेषण आ गए, कल्याण मंदिरम उदारम वद्य भेदी। दूसरी लाइन है भीता भय प्रदम निंदित मंत्री पद्मम। भीता भय, अब इसका अर्थ करते हैं भीता भय प्रदम। आपके चरण कमल में वह शक्ति है, भीत यानी डरना होता है, जो डरे हुए लोगों को अभय देती है। भीता भय का संधि विच्छेद करेंगे तो भीत प्लस अभय और प्रदम, तो ये अंतिम शब्द प्रदम आता है। तो अभय के 2 अर्थ कर सकते हैं, जो संसार से डरे हुए हैं उनको अभय देते हैं, और जो किसी समस्या से डरे हुए हैं अथवा जिन्हें चिंता या डर सताता है उनको अभय देते हैं। मंत्र शास्त्र में और विशेषतः जैन मंत्रों में सर्वाधिक मंत्र पार्श्वनाथ के हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि सर्वाधिक मंत्र पार्श्वनाथ के हैं, सर्वाधिक मंदिर भी पार्श्वनाथ के हैं। संकट निवारण के लिए, भय निवारण के लिए, विपदा को दूर करने के लिए, संपदा को पाने के लिए सैकड़ों उद्देश्यों से मंत्रों का निर्माण हुआ है। आपने उवसग्ग हरम स्तोत्र का भी पाठ किया होगा, उसमें भी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। तो जैसे शैव शास्त्र में शिव से जुड़े हुए मंत्र हैं, गोरखनाथ पद्धति में गोरख से जुड़े हुए मंत्र हैं, वैसे ही जैन मंत्रों में अधिकांश मंत्र पार्श्वनाथ से जुड़े हुए हैं। वैसे तो स्तोत्रों की रचना भगवान ऋषभ से भी जुड़ी हुई है, पार्श्वनाथ से भी जुड़ी हुई है, भगवान महावीर से भी जुड़ी हुई है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के मंत्र बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। मैंने ध्यान का प्रभाव देखा है, मंत्र जप का प्रभाव देखा है। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं। आमेट में पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास था, प्रेक्षा ध्यान का शिविर शुरू होने वाला था। जयसिंहपुर महाराष्ट्र से एक परिवार आया। परिवार के लोगों ने बताया कि हमारे परिवार में एक जटिल समस्या है। हमारी छोटी बहू को बहुत डर लगता है, वह दिन रात डरती है, अकेले में भी डरती है और सबके बीच रहती है तो भी डरती है, अंधेरे में भी डरती है और प्रकाश में भी डरती है। हर समय जो है
उसे डर लगा रहता है, तो क्या करें? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें कहा कि शिविर में रहो, प्रयोग करो, देखो क्या होता है। तो उसने शिविर में भाग लिया, ध्यान, अनुप्रेक्षा और मंत्र जप के प्रयोग किए। कुछ दिन बाद जब जाने लगे, तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनसे पूछा कि अब क्या स्थिति है। तो उसने स्वयं भी कहा और परिवार वालों ने भी कहा, लगभग 80-90% भय समाप्त हो गया है, थोड़ा सा रहा है, उसका प्रयोग करेंगे तो वह भी समाप्त हो जाएगा। तो आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं, पार्श्व प्रभु के चरण कमलों में डरे हुए लोगों को अभय देने की क्षमता है, वे अभय देने वाले हैं। अब अंतिम और पांचवी विशेषता बताई जा रही है, नहीं शायद 6 हैं, तो पढ़ते जाते हैं अपन। तो पांचवी विशेषता बताई जा रही है, तो भीता भय प्रदम निंदित मन ट्री पद्मम, ये हो चुकी लाइन। संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। तो अनिंदितम, अनिंदितम शब्द कहाँ आया है? संसार सागर, भीता भय, हाँ भीता भय प्रदम अनिंदित। तो वहां पर प्रदम और निंदित इसका संधि विच्छेद करें तो प्रदम म आधा हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, फिर अनिंदित शब्द आता है, प्रदम निंदित। तो अनिंदित, तो अनिंदित इसका हम अर्थ करते हैं अनिंदितम। बड़ा विचित्र विशेषण दिया है आचार्य ने। प्रश्न है कि चरण में निंदित और अनिंदित का सवाल क्या है? तो इसकी गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि जो वस्तु जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं होती है, तो वह एक निंदा का कारण बन जाती है, निंदित बन जाती है। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं? अनिंदितम। जिस अवयव का जैसा आकार होना चाहिए, यदि वैसी रचना नहीं हो तो वह निंदित है, और यदि उसी रूप में है तो वह प्रशस्त बन जाती है। तो भगवान के चरण कमल जिस रूप में होने चाहिए उसी रूप में है, तो वह अनिंदितम कहलाते हैं, प्रशस्त कहलाते हैं। प्रशस्त और निंदित दोनों विरोधी हैं। अकुत्सित यानी कुत्सित नहीं है, घृणा जुगुप्सा जुगुप्सा के योग्य नहीं है, गर्हा के योग्य नहीं है। जो गर्हा, जुगुप्सा और घृणा के योग्य वस्तु होती है वह निंदित कहलाती है। एक परंपरा रही है अंग भंग की, थोड़ी सी अंगुली काट दी तो वह निंदित हो गया। तो एक घटना है, शायद आपने सुनी भी होगी, कि एक प्रसिद्ध घटना है। तो राजा को देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। तो घटना की शुरुआत तो इस प्रकार से होती है कि एक राजा और उसके दरबार में एक मंत्री था। तो वह मंत्री जब कुछ भी होता था, कुछ भी घटना घटती थी, तो वह क्या कहता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब राजा और मंत्री जो है साथ साथ जा रहे थे, और चलते चलते क्या हुआ कि राजा और मंत्री एक जगह बैठे, कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए साथ में लाए हुए फलों को सुधार रहे थे। तो राजा के हाथ में चाकू थी, और फलों को सुधारते सुधारते वो उसकी अंगुली में लग गई, तो चोट लग गई। और इधर मंत्री का कहना क्या हुआ कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब राजा को तो चोट लगने से दर्द हो रहा था, और जैसे ही उसने सुना कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, तो क्रोध में आ गया। उस समय में राजा बहुत जल्दी तो खुश हो जाते थे और बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते थे। तो राजा ने गुस्से गुस्से में कह दिया, मंत्री तुम चले जाओ यहाँ से। राजा ने मंत्री को निकाल दिया। अब राजा अकेला वो जंगल में भ्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो कुछ वहां पर जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया। वे जो है देवी की पूजा करने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे। पकड़ करके बांध करके राजा को जो है एक वृक्ष के साथ बांध दिया गया। अब उन्होंने अपनी पद्धति से नाच गान किया, फिर राजा को नहलाया गया और पुजारी के सामने बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया उसको। पुजारी ने राजा के शरीर का निरीक्षण किया। तो बलि चढ़ाने के लिए उस समय जो प्रथा होती थी, उसमें ऐसा होता था कि कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए। कोई अंग भंग हुआ है तो वो बलि चढ़ाने के लिए उपयुक्त शरीर नहीं है। तो स्नान कराने के बाद पूरे शरीर को देखा गया
तो पाया गया कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है। तो यह निंदितम, यह घृणित है, जुगुप्सित है, बलि के योग्य नहीं है। बलि के लिए सर्वांग सुंदर अखंड व्यक्ति चाहिए। तो उस निंदित अवयव के कारण राजा को छोड़ दिया गया। राजा फिर से अपने महलों में पहुंचा, दरबार में पहुंचा, मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि तुम जो कहते हो वो बात बिल्कुल सही है। हर घटना के साथ हमें यही कहना चाहिए कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, क्योंकि जो होनी है वही होगी, अनहोनी तो होगी नहीं। तो जो निश्चित है, नियति है, वो तो होने वाली ही है। चाहे दूध गिर गया हो, कांच का बर्तन फूट गया हो, किसी ने कोई गलत शब्द बोल दिया हो, तब हमारे मस्तिष्क में उत्तेजना न आए, हम यही सोचें कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो राजा ने मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्री जी, आपने उस समय मुझे कहा वो सही है, जो हुआ सो अच्छा हुआ। मेरी अंगुली अगर ना कटी होती तो मुझे बलि चढ़ा दिया गया होता और मैं आज तुम्हें नहीं दिखता, मैं मर जाता। तब मंत्री ने कहा तब राजा ने मंत्री से कहा कि मैंने तुम्हें वहां से क्रोध करके निकाल दिया, तो मुझे तुम क्षमा करो, मैंने वह गलत कार्य किया। तब मंत्री ने राजा से कहा कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। राजा जी, आपने मुझे वहां से हटा दिया, निकाल दिया, इसके कारण मेरे भी प्राण बच गए। अगर मैं आपके साथ होता और पकड़ा जाता तो मेरे तो कोई अंग भंग नहीं हुआ था, तो आपको तो छोड़ दिया जाता, लेकिन मेरी जरूर बलि चढ़ा दी जाती। तो जो भी हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी बच गया, आप भी बच गए। अब आगे पढ़ते हैं। निंदित का मतलब है कुत्सित, जुगुप्सित शरीर वाला। पार्श्व का चरण कमल कैसा है? अकुत्सित, अनिंदित है, कहीं से भग्न और विकृत नहीं है, जैसा चाहिए वैसा है। अनिंदित का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि वह देवों द्वारा पूज्य है, इसलिए अनिंदित है। जहां निंदा का प्रचलित अर्थ नहीं लेना चाहिए, यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि ये निंदा करने योग्य है, यह तो अनिंदित है। क्या कोई आदमी है जिसकी निंदा हो? पैरों की क्या निंदा होगी? हम रहस्य तक जाने का प्रयत्न करें। ऐसे चरण हैं जो रचना की दृष्टि से बिल्कुल निर्दोष हैं, अणुमात्र भी जिनमें दोष नहीं है, इसलिए यहाँ अनिंदित विशेषण का प्रयोग किया गया। पैरों की रचना का बड़ा महत्व होता है। पैर की रचना दोषपूर्ण होती है तो शरीर भी अच्छा नहीं रहता है, दिमाग भी अच्छा नहीं रहता, भाग्य भी अच्छा नहीं रहता। पैर की रचना पूर्णतः निर्दोष होती है तो शरीर की आभा विशिष्ट होती है, सौभाग्य का अनुभव होता है। ज्योतिर्विद पैर रचना और पैर की रेखाओं को देखकर बता देते हैं कि इस व्यक्ति का भाग्य कैसा है, चिंतन कैसा है, भविष्य कैसा रहेगा। संस्कृत धातु है निधि कुत्सायाम। निधि धातु का अर्थ कुत्सायाम किया गया, यानी कुत्सित। उसी निधि धातु से यह निंदित या अनिंदित शब्द बनता है। आपके चरण कमल कुत्सित नहीं हैं, गर्हित नहीं हैं, एकदम व्यवस्थित हैं। पैर की अंगुलियां, अंगुष्ठ, तलुआ सारा व्यवस्थित है। पैर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक शब्द आता है कुर्मोन्नतम। पैर चिपटा हुआ नहीं होना चाहिए, कछुए की तरह उन्नत होना चाहिए। आगम साहित्य में पैर का वर्णन उपलब्ध होता है। इतने रहस्य हैं आगमों में, इतनी विधियां हैं आगमों में। यदि थोड़ी अनुप्रेक्षा के साथ, गहराई के साथ पढ़ें तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। बहुत लोग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आते हैं, पूछते हैं क्या आपके पैरों में सूजन है? अनेक व्यक्तियों ने अनेक बार यह प्रश्न पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, न पैरों में सूजन है, न मन में सूजन है, कहीं भी सूजन नहीं है। यह तो नैसर्गिक रचना का ही प्रभाव है कि पैर उभरा हुआ है, उन्नत है। पैर की रचना का बहुत महत्व है। वैसे तो शरीर के हर अवयव की एक अलग पहचान होती है। इसी आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बना है अंग विद्या, यानी अंग विद्या। यह अंग रचना का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाथ कैसा है, हाथ की अंगुलियां कैसी हैं, पैर कैसा है, पैर की अंगुलियां कैसी हैं, इसका ज्ञान उसमें है। बहुत वर्षों पहले एक अच्छा ज्योतिर्विद आया, उसने आचार्य प्रवर से कहा, गुरुदेव आपकी अंगुलियां दिखाएं, अंगुली मिलती है अथवा कैसे रहती है? तो उसने अंगुली देखी आचार्य श्री तुलसी जी की, और अंगुली देखकर
उसने बहुत सारी बातें बताई। शरीर रचना का एक पूरा शास्त्र है, अंग शास्त्र, जिसके आधार पर हम हाथ की रचना, पैर की रचना, अंगुलियों की रचना, कानों की रचना का वैशिष्ट्य समझ सकते हैं। कान और आंख की रचना का भी बहुत महत्व है। गुरुदेव तुलसी के कान और आंख कैसे थे? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक गीत में लिखा है, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, किसने ये सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो बहुत ही मधुर गीत है। तो गुरुदेव के शरीर की रचना अद्भुत थी। गुरुदेव मर्यादा महोत्सव करने के लिए सरदार शहर पधार रहे थे। रतनगढ़ से विहार हुआ। बीच में एक गांव आता है मेलुसर, वह ब्राह्मणों का गांव है। वहां पुराने जमाने में जौहर हुआ था। तो जब गुरुदेव मेलुसर के पास पधार रहे थे, तब एक ब्राह्मण जो उस गांव से बाहर से आया हुआ था उस गांव में, उसने गुरुदेव को देखा। देखकर बोला, आचार्य श्री जी, आप महात्मा बुद्ध जैसा काम करेंगे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आदि संतों ने पूछा कि इसका क्या कारण है। तब उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, ऐसे कान या तो मैंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा में बुद्ध के देखे हैं या फिर आपके देखे हैं, आप बुद्ध जैसा काम करेंगे। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा, कानों की छटा निराली और आंखें इमरत की प्याली। आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी हम देखते हैं तो उनके भी मुख पर नैसर्गिक मुस्कान रहती है और आंखों से जैसे अमृत बरसता है, इतनी करुणा उनकी आंखों के भीतर से टपकती है। तो हर अवयव की रचना और उसका प्रभाव अलग प्रकार का होता है। आचार्य सिद्धसेन ने ठीक कहा, प्रभु आपके चरण कमल अनिंदित हैं, पूर्णतः निर्दोष हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। तो अब चरण कमल की छठी विशेषता आ रही है, ये अंतिम विशेषता है। तो हमने देखा आचार्य श्री मानतुंग सूर्य जी ने 3 विशेषताएं भगवान के चरणों की बताई और आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने 6 विशेषताएं चरणों की बताई। तो आचार्य श्री मानतुंग जी आचार्य श्री सिद्धसेन जी के पहले हुए थे और मानतुंग जी ने भक्तामर की रचना पहले कर ली थी। उसके बाद आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की है। उसमें पहले ही श्लोक में चरणों के 6 विशेषण बताए हैं। तो अब चरण कमल की छठी विशेषता जो कि अंतिम लाइन में थी, संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पूताय मानम भीमन्य जिनेश्वरस्य। तो इसका अर्थ यह होता है कि ये चरण कमल जलपूत हैं। और जलपोत किसके लिए हैं? जो व्यक्ति दुखों के सागर में, समस्याओं के सागर में या भव सागर में डूब रहा है, उसे उबारने के लिए आपके चरण कमल जहाज हैं, जलपोत हैं। वे सिद्धि तक ले जाने वाले हैं, परम तक ले जाने वाले हैं। भक्तामर के पहले श्लोक में भी भगवान ऋषभ के चरणों को क्या बताया गया? आलंबन देने वाला। किसको आलंबन देने वाला? जो जीव संसार में इतने जीव हैं, 84 लाख योनि के जो जीव हैं, भव सागर में डूब रहे हैं, उनको आलंबन देने वाले हैं, उनको तैरने में सहायता करने वाले हैं। और वहां पे आलंबन कहा गया और यहाँ पर जहाज कहा गया, क्योंकि भव सागर में पार उतरना है तो एक नाव की जरूरत है, जलपोत की जरूरत है। तो ये सिद्धि तक ले जाने वाले हैं, परम तक ले जाने वाले हैं। आपके चरण कमल जहाज हैं। जो बीच में ही अटका दे वह अच्छा नहीं होता, जो पार पहुंचा दे उसका महत्व है। कहानियां बहुत हैं पर सबको नहीं लिया जा सकता, समय की अपनी सीमा होती है। अरहत पार्श का चरण संसार से पार पहुंचाने वाला है। कवि ने संसार की तुलना समुद्र से की है। संसार का एक अर्थ है चतुर्गतिक संसार, जिसमें 4 गतियां हैं। प्राणी के भटकने के लिए 4 स्थान हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो हम भी अनंत काल से इस संसार में भटक रहे हैं। पर ऐसा माना जाता है कि सम्यक्त्व जब प्राणी के को प्राप्त हो जाता है तो उसका मोक्ष का टिकट प्राप्त हो जाता है, मोक्ष का रिजर्वेशन प्राप्त हो जाता है। फिर तो सिर्फ पुरुषार्थ करना है। अच्छा पुरुषार्थ कर कर के प्राणी एका एका भवावतारी भी बन सकता है। एक भवावतारी बनने के लिए बहुत साधना की जरूरत है। हमारे मंत्री मुनि आचार्य श्री महाश्रमण जी के द्वारा पदवी दी गई थी मंत्री मुनि जी। तो वे बताया करते थे कि साधु हो या श्रावक हो, अभी इस पंचम काल में
कितनी भी साधना कर ले, कितनी भी दौड़ लगा ले, साधना की गति प्राप्त करे, साधना की मोक्ष की तरफ दौड़ लगाए, कितनी भी गति करे, लेकिन इस शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वह ज्यादा से ज्यादा एक भवावतारी बन सकता है। एक भवावतारी का अर्थ ये है कि अगला जन्म उसका देव गति का हो और उससे अगला जन्म वो ऐसा करे जिससे कि वो साधना करके मोक्ष प्राप्त कर ले। यानी कि इस मानव जन्म और मुक्त होने के बीच में सिर्फ एक भव करना पड़े, वह देव गति का भव, इसको कहते हैं एक भवावतारी। अगर पहले आयुष्य नहीं बंधा है तो हम ऐसी साधना करें, ऐसी साधना करें, अच्छी साधना करें कि हम भी मोक्ष को जल्दी प्राप्त कर लें। तो हमें इन चार गतियों में भटकने के लिए विवश नहीं होना पड़े। तो चातुरंत संसार है जिसका कहीं भी अंत नहीं आता है, जिसमें जन्म मरण की परंपरा चालू रहती है। इस चातुरंत संसार में सारे प्राणी डूब रहे हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए, पार पहुंचाने के लिए आपके चरण कमल पुतायमान हैं, जहाज के समान है। उसमें जो बैठ गया वह चातुरंत संसार से पार चला गया, यानी मोक्ष में चला गया। आचार्य ने चरणों को नमस्कार व्यर्थ ही नहीं किया है। उनमें 6 विशेषताएं देखी है कि हम एक एक विशेषता पर फिर से ध्यान देते हैं कि वे 6 विशेषताएं क्या थीं। पहली विशेषता थी कि आपके चरण कल्याण के मंदिर हैं, कल्याणकारी हैं, ये उदार हैं, दाता हैं, हर प्रकार की वस्तु, अभिष्ट वस्तु का दान करने वाले हैं, अवध्य भेदी हैं, विघ्न बाधाओं को, पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए अवध्य भेदी कहा गया। भीता भयप्रद हैं, यानी कि जो डरे हुए व्यक्ति हैं, भीत हैं, भयभीत हैं, उनको अभय प्रदान करने वाले हैं, उनके डर को नष्ट करने वाले हैं। अनिंदित हैं, देवता भी उनको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। और अनिंदित होने के कारण वह उस रूप में है जिस रूप में कि होना चाहिए, सर्व लक्षण संपन्न है, तो इसके कारण उनको अनिंदित कहा गया। तो सर्व गुण संपन्न है। फिर छठा विशेषण बताया गया कि वे जलपूत के समान हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ के चरण जो हैं भव सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए जलपूत के समान हैं। तो इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में कल्याण मंदिर की जो रचना हुई है उसके पहले श्लोक में 6 विशेषण आए कि भगवान के चरण कल्याण के मंदिर हैं, उदार हैं, दाता हैं, पाप कर्म का नष्ट करने वाले हैं, डरे हुए प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले हैं, अनिंदित हैं यानी सर्व लक्षण संपन्न हैं, और भव जल में, भव सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए जलपूत के समान है, नाव के समान है, जिसकी शरण ग्रहण करके हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। यह कल्याण मंदिर के प्रथम श्लोक का अर्थ हमने विस्तार से किया। ये रचना, इसके रचनाकार सिद्धसेन जी हैं, उनको भी नमन करते हैं। इसके साथ हमने तुलना की भक्तामर के पहले श्लोक से। वहां पर भगवान ऋषभ के चरणों के 3 लक्षण बताए आचार्य श्री मान तुंग सूरी जी ने कि वे चरण उद्योत करने वाले हैं, हमें आलंबन देने वाले हैं और पाप का नाश करने वाले हैं। तो वहां पे भी उन्हें पाप का नाश करने वाला बताया गया, यहाँ पर भी उन्हें पाप का नाश करने वाला बताया गया। वहां पर भी उन्हें भवसागर में डूबते प्राणियों के लिए आलंबन बताया गया, यहाँ पे उनको भवसागर में प्राणी जो डूब रहे हैं उनके लिए जलपूत के समान, जो कि भवसागर से पार उतार दे, ऐसा बताया गया। अगले श्लोक का पाठ कर लेते हैं आज, फिर समय संपन्न होगा। पर समय संपन्न होगा सिर्फ आज के स्वाध्याय के लिए, लेकिन दिवाली के पूजन की कार्यशाला अभी बाकी है। तो हम सीखेंगे कैसे दीपावली में हम जैन विधि से पूजन करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो इस श्लोक के दूसरे पद का हम पाठ आज कर लेते हैं, इस स्तोत्र के दूसरे श्लोक का। यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमांबुराशे स्तोत्रम सुविस्तृतम तीर्ण विभुर्विधातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो स्तस्या हमेश
किल संस्तवनम करिष्ये। तो यहाँ पर आचार्य श्री सिद्धसेन जी फिर से संकल्प कर रहे हैं कि कमठ जैसे दुष्ट व्यक्ति को आपने उसके द्वारा किए हुए जो कई प्रकार के जो आपके ऊपर उपसर्ग आए थे उससे भी आप विचलित नहीं होते हुए आपने जो है मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। तो मैं आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का स्तवन करूंगा और मन में संकल्प कर रहे हैं कि मैं आपका स्तवन करूंगा, स्तुति करूंगा और उसके लिए जो है स्तोत्र की रचना करूंगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इतने विस्तार से हमें भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र का अर्थ बताया है, तो हम सबको उसका पाठ करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक से एक बढ़कर के साधना के रहस्य का उद्घाटन किया गया है, जो कि आगे से आगे जब हम श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे और आगे से आगे पढ़ेंगे तो ये सब हमें पढ़ने को और जानने को मिलेगा। तो अब हमारे इंडिया से जो है भारत से कई विद्वान जुड़े हैं जो कि जैन संस्कार पद्धति से कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जैन संस्कार विधि है जिससे कि जैन विधि से हम कई प्रकार के संस्कार कर सकते हैं। विवाह, शादी, जन्म और नामकरण संस्कार आदि ऐसे कई प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं और उन सब प्रसंगों को हम अगर जैन विधि से मनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अब दीपावली आने वाली है तो हम कई उत्सवों का आयोजन करते हैं, कई उत्सवों को मनाते हैं, कई त्योहारों को मनाते हैं। उनको भी अगर हम जैन विधि से मनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज विकास जी बांठिया और दिनेश जी मरोठी आदि जो हैं वहाँ से जुड़ने वाले हैं हमारे साथ और वह जैन विधि से दीपावली पूजन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें बताएंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि विकास जी बांठिया जुड़े हैं। तो विकास जी दिनेश जी मरोठी और राहुल जी भी जुड़ने वाले हैं। विकास जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र साहब। मेरे साथ में दिनेश जी जुड़े हुए हैं यहाँ पे जी जी जी, आपको भी जय और जिनेन्द्र विनोद साहब। दिनेश दोनों जुड़े हुए एक साथ में। जी जी जी। तो दिनेश जी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो नवकार महामंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुरू करें। शुरू करें आप। शुरू करें। हाँ जी, शुरू करें। तमाम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदन करते हुए जैन संस्कार के प्रदाता गणाधिपति के चरणों में वंदन। जन जन तक संयम लोग पहुंचाने वाले तेरा पंथ धर्म संघ के एकादश अधिष्ठाता आचार्य श्री पावन चरण समस्त कार्यकर्ताओं के चरणों में वंदन करते हुए सर्वप्रथम तो मैं आप सभी आने वाले पर दीपावली की की बहुत आवाज थोड़ी कट रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। तो वाईफाई या जो भी आप उपकरण यूज कर रहे हैं जरा चेक कर लें। अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को आपके गोद में रखें, नजदीक रखें तो आवाज स्पष्ट आएगी। जी।
आज का पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और हम फिर इसे यूट्यूब पे भी डालेंगे तो और भी लोग देख पाएंगे। अब आवाज आ रही है? अब हाँ, एकदम क्लियर है। अब ठीक है जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को एक मिनट। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। हम दीपावली पूजन आज जैन संस्कार विधि से कैसे मनाते हैं ये एक डेमो स्वरूप में देखेंगे। तो इसका शुभारंभ हम नमस्कार महामंत्र से करेंगे। तो सभी नमस्कार महामंत्र अपनी अपनी जगह से नमस्कार महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंतं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। नमस्कार महामंत्र के पश्चात थोड़ी सी हम दीपावली के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम विधि के लिए आगे बढ़ेंगे। दीपावली यूं कहें कि एक ऐसा त्योहार जिसे न केवल जैन धर्म बल्कि हिंदू धर्म के लीजिए, ईसाई हिंदू धर्म, सिख धर्म और बहुत सारे धर्मों में दीपावली का जो है एक विशेष रूप से मनाया जाता है, दीपावली महापर्व। और इस पर्व में हिंदू धर्म से कहें तो भगवान राम इस दिन अयोध्या से घर लौटे थे। लक्ष्मी जी का मंथन इसी दिन हुआ था। गुरु नानक देव से भी यह पर्व जुड़ा है। परंतु हम अगर यह देखें कि जैन धर्म में ये जो पर्व है भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं और जिनकी शासना में हम जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान महावीर तो आज के दिन मोक्ष को प्राप्त कर गए थे, परंतु इस दिन को जो हम सभी भगवान महावीर की स्तुति में, भगवान महावीर की स्मृति में जो मनाते हैं, तो हमें मुख्य रूप से जो है दीपावली पर्व जैन धर्म में भगवान महावीर को समर्पित किया गया पर्व है। आज के दिन भगवान महावीर निर्वाण हुए थे, इसके लिए विशेष जप भी किया जाता है, उसका भी हम आगे उल्लेख करेंगे। तो दीपावली पर्व की जो विधि है, दीपावली कैसे मनाए जैन संस्कार विधि के, उसके लिए कुछ सामग्री जो है वो हम प्रयुक्त करते हैं। भाई बहनों को ये पता होगा कि इसके अंदर हम देखें तो निर्काश जी, अब चाहूंगा कि स्वास्तिक को भी आप दिखाएं, छाली और मंगल भावना पत्र ये भी आप दिखाएं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सामग्री प्रयुक्त होती है हमने रेडी करके रखी है। हम सामग्री का उल्लेख करते हुए आपको साथ में ये बताते जाएंगे कि एक बाजोट के ऊपर जो स्वास्तिक का अंकन किया गया है, और स्वास्तिक आप देख रहे हैं और आप सभी जानते भी है कि स्वास्तिक जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। स्वास्तिक जहां भी स्थापित किया जाए ऐसा माना जाता है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो स्वास्तिक हमने देखा, आपने देखा कि एक बाजोट लिया गया है। बाजोट के अंदर, बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र है, लाल वस्त्र के ऊपर जो है चावल से स्वास्तिक बनाया गया है। चावल, इन चावलों का इस रूप में उपयोग करते हैं कि स्वास्तिक बनाया गया है। इसके पश्चात, पूजन के पश्चात इन चावलों को हम उपयोग भी कर सकते हैं। कोई भी सामग्री किसी भी जैन संस्कार विधि के अंदर आप देखेंगे तो उसको जो है आप पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो इन चावलों को भी आप पुनः उपयोग में ले सकते हैं। थाली जो सजाई गई है वो आप देखेंगे तो थाली में भी अरहम का अंकन किया गया है।
स्वास्तिक है, गुड़ है, चौलेड़ी है, रोली और मोली जो है इसका हम उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो इस विधि के अंदर हम स्थापना करेंगे वो है मंगल भावना पत्रक। आप सभी देख पा रहे, फोटो क्लियर आ रही है मंगल भावना पत्रक की या ब्लर हो रहा है? फोटो क्लियर नहीं आ रही है, फोकस नहीं है उसके ऊपर। हाँ, ठीक है, ये चीजें मैं इंटरनेट से दिखा करके शेयर कर लूंगा मैं। आप आगे बढ़ाएं, मैं निकालता हूँ इंटरनेट से, फिर यहाँ पे शेयर करूंगा तो स्क्रीन पे आ जाएगी। जी। इसके पश्चात तो सबसे पहले जो दीपावली पर्व है, हम इसे कार्यशाला के रूप में नहीं लेते हुए हम ये समझे कि हम अपने परिवार में दीपावली को कैसे मनाएं। पारिवारिक जन सभी एक साथ बैठे और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मुख है पूर्वाभिमुख हो, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख हो या उत्तर दिशा की ओर मुख हो, क्योंकि इन दो दिशाओं को शुभ माना गया है। स्वास्तिक आपके सामने अंकित चावल से अंकित किया हुआ रहेगा और नमस्कार महामंत्र से हमारे को आप म्यूट हो गए हैं, फिर से आवाज बंद हो गई है। दिनेश जी सा, विकास जी सा, आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जय जिनेन्द्र, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अभी भी। हाँ अभी आ रही है, तिलक लगाना है। अभी ठीक है। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। तिलक लगाने के पश्चात जिसके तिलक लगाने के साथ जिन मंत्रों का उच्चारण करना है वो मंत्र है सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम स्थूल भद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। इन मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगा लिया। रक्षा सूत्र का बंधन करना है। रक्षा सूत्र बांधने के साथ स्क्रीन पर जो मंगल भावना यंत्र दिखाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तिलक लगा लिया, कलाई पर मोली बांधनी है। मोली के साथ जो मंत्र है उनका हमें इस प्रकार उच्चारण करना है धम्मो मंगल मुक्त संजमो तव देवावितं नमं सन्ति जस्स धम्मे सयामणो चैत्ताभार हम वासम चक्रवर्ती महिडियो संति संत करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम धर्मस्य शरणं ग्राहम सर्वदा सुखदं वरम धर्म स्त्राता पिता माता भ्राता समृद्धिदायक भ्राता समृद्धिदायक। इन मंत्रों के साथ हमने तिलक मोली ये कार्यक्रम हो गया। उसके पश्चात जो दीपावली में हम देखते हैं कि हम अपने जो बही खाता जो होते हैं, कंप्यूटर जो होता है, अपना जो अगर दुकान में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपका जो गल्ला होता है उन सभी को भी आपको जो है वहां पे आपको तिलक लगाना है और एक मंत्र जो है उसका उच्चारण हमारे को साथ में करना है।
अर्हतो भगवत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा उज्जा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्न त्रयाराधक पंचेते परमेष्ठिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। इन मंत्रोच्चार के पश्चात जो है हमें मंगल भावना यंत्र को स्थापित करना। मंगल भावना यंत्र एक ऐसा यंत्र, मैं चाहूंगा कि अभी वो फोटो एक बार आप दिखा दें। हम दिखाता हूँ, हाँ जी, शेयर करता हूँ। दिखाई दे रही है अभी? हाँ दिखाई दे रहा है। ये जो मंगल भावना यंत्र जो है, थोड़ी सी इसकी जानकारी दे कैसे दिनेश जी? हाँ जी, हाँ जी, टाइम है, दे सकते हैं। मंगल भावना यंत्र कहते हैं कि हम जिस धर्म में विश्वास करते हैं, जैन धर्म, पूर्ण रूप से भावना प्रधान धर्म है। कहते हैं कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसको फल मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने बहुत बार सुना है, आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि आपकी भावना शुद्ध रहनी चाहिए, क्योंकि भावों का बहुत बड़ा महत्व जैन विधि में, जैन धर्म में बताया गया है। इस मंगल भावना यंत्र को आप देख रहे हैं, आपको देखने में तो लग रहा है कि एक फूल की आकृति में एक यंत्र है, गोलाकार एक फूल सजाया गया है, ऐसा लग रहा है, और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अगर इसे ध्यान रूप में देखें तो सबसे पहले जो इसके अंदर केंद्र में जो है अरहम का अंकन किया गया है। अरहम जिसे बीज मंत्र कहा गया है और मंत्रों का राजा भी कहा गया है। कोई भी मंत्र हो उसको सिद्ध करने के लिए अरहम का तो निश्चित रूप से योगदान रहता ही रहता है। उसके पश्चात नमस्कार महामंत्र के जो 5 बीजाक्षर है ऐसी आउषा, उनको लिया गया है। उसके साथ 4 जो मोक्ष के मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, उनके बीजाक्षरों को इसके अंदर समाहित किया गया। अगली पंखुड़ी जो है उसके अंदर ली गई है। उसके बाद की जो पंखुड़ी है वो बहुत विशेष है। कैसे भावनाएं हमारी बलवती होती है और भावनाएं फल देती है, वो जो है उसके आगे की जो पंक्ति है उसके अंदर आप देखिए, दिव्य ज्ञान लिखा गया उसके अंदर। दिव्य ज्ञान यानी कि हमारा जो ज्ञान है भगवान महावीर की तरह हो, हमें जो ज्ञान है हमारा शुद्ध हो और हमें पूर्णता की ओर ले जाने वाला हो, ऐसा हमारा ज्ञान है। उसके बाद लिखा गया भव्य ध्यान। भव्य ध्यान हमारा कैसा हो कि गौतम गणधर जैसा भव्य ध्यान है। कि कहते हैं कि गौतम गणधर इतना प्रखर ध्यान करते थे, उनको हर चीज का जो है विशिष्टता उनको प्राप्त थी। तो हमारा गौतम स्वामी जैसा हमारा भव्य ध्यान हो। अनासक्ति, अनासक्ति एक कैसी है? भरत चक्रवर्ती जैसी। माना जाता है कि भरत चक्रवर्ती 9 खंडों का आधिपत्य उसके पास था, परंतु उसकी आसक्ति किसी के अंदर नहीं थी। ऐसी हमारी अनासक्ति है। शक्ति की दृष्टि से देखें तो बाहुबली, विशिष्ट पुरुषों में उसका उनका नाम लिया जाता है। बाहुबली जैसी हमारी शक्ति हो। निर्मल बुद्धि कैसी हो? अभय कुमार जैसी निर्मल बुद्धि हो। हर चीज को सुबुद्धि से कैसे हल निकाला जाता है, ये हम निर्मल कुमार की जैसी हमारी सुबुद्धि हो। रिद्धि सिद्धि की अगर हम बात करते हैं तो शालिभद्र के जो भव था उसमें जो धन्ना अणगार, कहते हैं कि धन्ना अणगार के घर प्रतिदिन 32 पेटियां देवलोक से रत्नों की और स्वर्ण जो है उसकी उतरती थी। ऐसी रिद्धि सिद्धि हमारी हो। सील की बात करें तो सेठ सुदर्शन जैसा हमारा सील हो। सौभाग्य जो है हमारा कृत्य पुण्य जैसा सौभाग्य हो। और सुख श्री जो है माता मरुदेवा जैसी हो कि उनको हाथी के उदय पर जो है केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हो गई थी। ऐसा हमारा जो है सुख श्री हो। इन सब की कामना करते हुए इस मंगल भावना यंत्र को स्थापित करना है। दीपावली कहते हैं कि इस दिन धन की पूजा की जाती है, लक्ष्मी का वर्ण हो ऐसी पूजा की जा सकती है। परंतु मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी, भौतिक लक्ष्मी तो हमारे जीवन में रहे। उस भौतिक लक्ष्मी धन संपत्ति के साथ अगर हमारे जीवन में सुबुद्धि हो, धैर्य हो, शक्ति हो, शांति हो, तो जो है हमारा जीवन है बहुत मायनों में उत्कृष्ट हो सकता है। केवल पैसा अपनी जगह, पैसे के साथ अगर हमारे में ये गुण आए तो निश्चित रूप से हम जो है
बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार में रहकर भी इस संसार से पार पा सकते हैं। इस मंगल भावना पत्र को इन कामनाओं के साथ स्थापित करना है और सभी परिवार वालों को साथ में मिलकर 9 मंगल भावनाएं करनी है। मंगल भावनाएं हम एक बार मंगल भावनाओं को बोल लेते हैं विकास जी। परिवार वाले सब मिलकर इस मंगल भावना यंत्र को स्थापित करें। अब देख रहे हैं कि हमने चावल के पास में मंगल भावना यंत्र को स्थापित किया गया और कलश नीचे हमारा रखा गया है, जो शायद इसमें नहीं आ रहा होगा। नहीं, मैं उसको शेयर हटाऊंगा तो आ जाएगा। हाँ, अभी अभी आप दिखाएं उसको। 9 मंगल भावनाएं हम करते हैं। श्री संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, तिथयरा में पश्यन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन्तु सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। ये जो है इस मंगल भावना पत्र जो इसके बाहरी प्रकोष्ठ में किया गया, इनका हमारे को उच्चारण करना है। एक चीज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार में हम जैन संस्कार में जिसे पूजन करते हैं, 9 मंगल भावनाएं हम करते हैं, इनके साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बात ध्यान रहे कि इन 9 मंगल भावनाओं में हमने क्या किया है। पहली मंगल भावना श्री संपन्न ओम श्याम, ये दीपावली पूजन के साथ हम जो है आपको ये जानकारी रहे उस रूप में ये जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली मंगल भावना श्री संपन्न ओम श्याम, यानी हम ये कामना कर रहे हैं कि मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं, भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक लक्ष्मी इस जगत के लिए और आध्यात्मिक जगत की लक्ष्मी इस जन्म के साथ अगले जन्म के लिए। उसके बाद री संपन्न ओम श्याम, यानी मैं जीवन में अनुशासन में संपन्न हूं, मेरे जीवन में अनुशासन है। उसके पश्चात धी संपन्न ओम श्याम, यानी मैं बुद्धि संपन्न हूं। बुद्धि कैसी? निर्मल कुमार जैसी हमारी बुद्धि, उससे हम संपन्न बने। धृति संपन्न ओम श्याम, यानी कि मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्न ओम श्याम, यानी मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्न ओम श्याम, मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्न ओम श्याम, यानी मैं आनंद संपन्न बनूं। तेजय संपन्न ओम श्याम, यानी मैं आलोक संपन्न बनूं। और शुक्ल संपन्न श्याम, यानी मैं पवित्रता संपन्न बनूं। तीर्थयरा में पश्यन्तु, अर्थात तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आरोग्य बोधि लाभम, यानी मुझे आरोग्य और बोधि का लाभ मिले। समाहि वरम उत्तमम दिन्तु, मुझे समाधि का उत्तम वर मिले। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, यानी सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि का वरदान दे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ इस मंगल भावना यंत्र को हमने यहाँ पर स्थापित किया। उसके पश्चात बही खातों में जो लिखने का ये है, उसका हम पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे। उस प्रकार जो आप बुक है, आपकी कोई बुक है या आपके बही खाते हैं, उस पर उच्चारण करें। अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर छोटा सा तिलक करके आप वहां पे मोली रख दें और उन मंत्रों को हम उच्चारण करेंगे। जो आपको पीडीएफ शेयर किया जाए उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ प्रकोष्ठ बने हुए रहेंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा ऐसी आउसा अनादय चैत्य, यानी वही जो लोकार मंत्र के 5 बीज अक्षर और मोक्ष के 4 मार्ग, और उसके पश्चात एक संख्यात्मक जो है वर्ग वो भी रहेगा। उसका आप कहीं से भी जोड़ करेंगे उसका जोड़ आएगा 34। और कहते हैं कि तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं, उससे संबंधित ये यंत्र है। और वही कामनाएं हम अपने बही खातों में लिखेंगे जो हमने इन मंगल भावनाओं में हमने की है। यानी भगवान महावीर जैसा दिव्य ध्यान, गौतम गणधर जैसा भव्य ध्यान, और शुभ वीर निर्माण संवत 2550 विक्रम संवत 2081 किस वार को पूजा की, किस दिन को आपने पूजा की,
आपका लग्न कौन सा था, नक्षत्र कौन सा था, उन सभी को हम इसके अंदर लिखते हुए हम वो पूजन करेंगे, लिखेंगे। इसके पश्चात 24 तीर्थंकरों की हम स्तुति करेंगे एक लोगस के माध्यम से। परिवार के सभी जन जो पूजा में साथ बैठे हैं, सभी मिलकर एक लोगस का पाठ करते हैं, और हम भी यहाँ पर एक लोगस का पाठ करेंगे। लोकस्य उज्जोय गरे हम हन्ते कित्रयिसं चवीरम्पि केवले सर्वजयो च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहितपुपदन्तं सुवासुभद्रं च विमलमनन्तं च धम्मं शन्तिं च वन्दामि कुन्थुं कुन्थुं नरञ्चिमल्लं वन्दे मुनिसुवर्णमिजिनं च वन्दामि पासन्तः वज्रमानं च एवं वै अभितुवा विहयरमलापहीनजर्मरुण सिद्धा गंभीरा सिद्धिं मम दिशन्तु लोगस के पाठ के साथ कुछ मंत्र है, उनका हम उच्चारण करेंगे। भगवान महावीर स्वामी से संबंध जो ये मंत्र है उनका हम उच्चारण करेंगे। मैं चाहूंगा विकास जी आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। वीरः सर्वसुरासुरेन्द्र महितो वीरं बुद्धः संस्थिता वीरेण विहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरात् तीर्थमिदं प्रवतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीकीर्तिकान्तिनिचयो हे वीर भद्रं दिश हे वीरं भद्रं दिश। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाशुरचित समं भ्रान्ति द्रव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परोभाविजयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान महावीर की स्तुति के पश्चात उस दिन हम दो चीजें अवश्य करें, दो गीतों का संगान अवश्य करें। एक गीत तो जो है, दोनों ही गीत आचार्य तुलसी द्वारा रचित है। एक भगवान महावीर की स्तुति है और एक भावभीनी वंदना है। भाव से जुड़े इस पर्व पर इस गीत में अगर आप भावार्थ सुनेंगे भावभीनी वंदना का, आप पीडीएफ शेयर कीजिएगा दिनेश जी, और उस पीडीएफ में आप देखेंगे कि भावभीनी वंदना में हम भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं, और उसी गीत में नीचे यह कहा गया है कि भक्त भी हम भगवान भी हम। एक ऐसा गीत जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है और जिसके अंदर आत्मा को वंदन किया गया है, और यह कहा गया है कि जिस प्रकार हर आत्मा पवित्र होती है, हम भी उस पवित्र आत्माओं को पाए, आत्मा के पवित्र स्वरूप को पाए और अपनी आत्मा को भगवान स्वरूप समझकर उसको नमन करें। उसके पश्चात आरती के रूप में कह लीजिए, भगवान महावीर की स्तुति के रूप में कह लीजिए, जो गीत है महावीर स्तुति, जय महावीर भगवान, उसके संगान के साथ जो दीपावली पूजन जो है परिसंपन्न करेंगे। तो हम इस गीत को भी इसके अंदर लेते हैं। जय महावीर भगवान
मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान, जय महावीर भगवान। पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा, मंत्राक्षर प्यारा, मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान, जय महावीर भगवान। यहाँ पर हमने एक पद्य लिया है। उस दिन दीपावली के दिन हम सुनिश्चित करें कि इस पूरी महावीर स्तुति को हम अपने परिवार के साथ एक साथ गाएं और जो पूरा माहौल है महावीरमय हम बनाएं। और बही खातों में हम जब लिखते हैं उसमें भी हमें ऊपर जो है नमो समणस्य भगवो महावीर, इसका 11 बार जप करके हमारे को जो है वो सारे मंत्र लिखने हैं। मंत्र है नमो समणस्य भगवो महावीर, ये मंत्र है। और उस दिन रात को 12 बजे के पहले जिन मंत्रों का संगान करना होता है वो मंत्र है महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनाड़ी। इस मंत्र की जो आप पूरा परिवार साथ में मिलकर भी माला फेर सकते हैं और अलग अलग जो है अपने अपनी जो है वो माला फेर सकते हैं। मंत्र एक बार फिर दोहरा देता हूं, महावीर स्वामी चौनाड़ी गौतम स्वामी, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनाड़ी। इनका तो जाप करना है 12 बजे से पहले, और 12 बजे के पश्चात कहते हैं कि रात को 12 बजे भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त कर गए थे और उसी समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उसके 12 बजे के पश्चात महावीर पाए परिनिर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान, उसका जो है जप करना है। इस प्रकार हम जैन संस्कार विधि से जैनत्व को प्रधानता देते हुए दीपावली पर्व मनाएं और ये कामना करें कि जिस प्रकार भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हमें भी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो और हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार की जो हमारी लब्धियां हैं वो भी हमें मिले। इसी कामना के साथ आगे के लिए मेरा निवेदन श्री विकास जी बांटिया। धन्यवाद दिनेश जी, आपने आज के इस दीपावली पूजन कार्यशाला को बहुत ही सुचारू रूप से आपने हमें समझाया, बताया किस प्रकार से हमें दीपावली मनानी चाहिए, मंत्रों का कैसे उपयोग करना चाहिए, आदि आदि आपने बताया। अब मेरा जो भी यहाँ पे आज श्रावक समाज जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है एक एक करके, अगर आपकी इस संदर्भ में दीपावली पूजन कार्यशाला या जैन संस्कार विधि के संदर्भ में अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम उस जिज्ञासा को यहाँ पे समाहित करना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन, आप अनम्यूट करके अपनी जिज्ञासाओं को आप हमें बता सकते हैं। दिनेश जी, किसी की जिज्ञासा रहेगी वहां पे? हाँ विकास जी साहब, जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दिनेश जी साहब का। इसमें जो अपने पास एक पीडीएफ हमें प्राप्त है जिसमें कि सभी करीब करीब संस्कारों के बारे में बताया गया है विधि के साथ, तो वह विधि हम उपयोग में ला सकते हैं जो कि एक पुस्तक के रूप में है, उसको भी ला सकते हैं ये पीडीएफ जी। लगभग पुस्तक की और ये पीडीएफ की विधि लगभग सेम ही है सर, आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपके पास कोई इसमें बदलाव आया है, नवीनता आई है तो आप मुझे भेज सकते हैं। जी, और मैं आपके साथ में लिंक जल्द ही जाए कार्यशाला समाप्त होती है आपके साथ में इसका लिंक शेयर कर दूंगा जो नया पीडीएफ है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं हम लोग यहाँ पे हर साल जो है पीडीएफ भेज देते हैं दीपावली पूजन के लिए जो जैन विधि है ना, तो अगर उसमें कोई बदलाव आया है तो हम इस बार नवीन विधि भेज देंगे ताकि क्या है सब अपने अपने घर पर विधि पढ़ करके, और ये वीडियो जो हम आज बनाएंगे इसका भी लिंक हम सबको शेयर कर देंगे, तो इस लिंक का भी उपयोग कर लेंगे ताकि क्या है वीडियो भी रहेगा उनके पास और हाथ में पीडीएफ भी रहेगा, तो आसान हो जाएगा उनके लिए फिर विधि को अपनाना। जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। जो विधि है विशेष परिवर्तन कुछ है नहीं विधि के अंदर, फिर भी आपको मैं नई विधि शेयर कर दूंगा। और कोई जिज्ञासा हो आप में से किसी की भी
दीपावली पूजन कार्यशाला या जैन संस्कार विधि से संबंधित, तो आपसे निवेदन है आप अपनी जिज्ञासा को यहाँ पे समाहित कर सकते हैं आपके। लगता है कुछ विशेष जिज्ञासा नहीं है, तो मैं आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं। और पुनः जैसा कि हमारे संस्कारक महोदय दिनेश जी मरोटी ने बताया, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी जुड़े हुए हैं आप जुड़े, और आपके इष्ट मित्र, फ्रेंड्स और जो भी है, आप उन सभी को जैन संस्कार विधि और दीपावली पूजन के बारे में अवश्य बताएं। और उन सभी को जैन संस्कार विधि से दीपावली पूजन करनी है तो आप निवेदन अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे जैनत्व के भाव बढ़ते हैं, हिंसा कम होती है, रूढ़िवादिता आदि सभी दूर होती है इससे। तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, हम सभी संस्कारकों की ओर से, जैन संस्कार विधि टीम से और अबाधियों की ओर से, कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले जो दो चीजें और इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। भगवान महावीर की स्तुति, उसके पश्चात जो परिवार में जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करने से पहले मंगल पाठ के द्वारा कार्यक्रम को संपन्न करें, इस बात का अवश्य ध्यान विकास जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मंगल पाठ के लिए मेरा निवेदन दिनेश जी कोठारी से मंगल पाठ के द्वारा आज के कार्यक्रम को यहाँ पे समापन करवाने को निवेदन दिनेश जी कोठारी। मैं आप दोनों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने भारत में रहते हुए भी हमें समय प्रदान किया और अपने कीमती जो समय है वो निकाल करके दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के निवासियों के लिए आपने ये विधि जो है सरल रूप में हम सबको बताई, ताकि हम लोग इसको समझ करके और अपना सकें। और ये वीडियो जो है हमारे लिए बहुत ही काम का रहेगा, क्योंकि इसको बार बार शेयर किया जा सकता है और ये YouTube पे हम लोग डाल देंगे, ताकि लिंक से भी लोग इसको देख पाएंगे। और इसके साथ साथ अपना कार्यक्रम जो है जैन विधि से दिवाली के दिन दिवाली पूजन को जैन विधि से संपन्न कर पाएंगे। इसके लिए आप दोनों के प्रति बहुत बहुत आभार। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने इसकी शुरुआत की, इसके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अब परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिपियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिम नमन्सन्ति दुक्करम जे करन्ति तम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम।
महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणी ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणी ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणी ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दिनेश जी, इस हाँ वीडियो सर। के अंदर स्वास्तिक जो है हाँ जी। वीडियो में उल्टा है ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो मिरर व्यू है, उसकी वजह से दिख रहा है। हाँ जी, ठीक बात है। हाँ, वो तो वो एक नोट लिख देंगे कि ये मिरर व्यू आ रहा है, तो स्वस्तिक जो बना है वो इससे डायरेक्शन उल्टी रहेगी थोड़ी ना। की विधि है, पीडीएफ विकास जी सेव कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पीडीएफ साथ में भेज देंगे, बिल्कुल ठीक बात है, पीडीएफ का लिंक भेज देंगे साथ में। ठीक है साहब, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। तो यूनाइटेड यूएई से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगा कि आज आपने हमारे इस ऑनलाइन कार्यशाला में जुड़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराई और दीपावली पूजन जैन संस्कार विधि से हम कैसे मनाते हैं उसको आपने जानने का प्रयास किया। साथ में हमारे संस्कारक जो दुबई में रहते हैं, दिनेश जी, आपको भी आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आपने इस पूरी कार्यशाला को सुचारू रूप से संचालन करने में हमारा सहयोग प्रदान किया। इसी कड़ी में मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे बेंगलोर से जुड़े हुए साथी श्री दिनेश जी मरूठी का, जिन्होंने आज की इस कार्यशाला को बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी को समझाते हुए इसको परिसंपन्न कराया। पुनः आप सभी के प्रति आभार और कृतज्ञता। ओम अरहम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आभार कृतज्ञता, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भी बहुत बहुत आभार कृतज्ञता। अभी मीटिंग को संपन्न करेंगे। धन्यवाद। ओम अरहम।